आपने मिलेट्स को ही क्यों चुना? मिलेट्स का चुनाव इसलिए हम किए, इसमें लागत भी कम है हम किसानों की, कोई रसायन भी नहीं पड़ता है, ये पूर्णतया से जैविक भी है। मिलेट्स की खेती में किसान को फायदा कितना दिखता है? सर रागी हमें 1 एकड़ में 10 कुंटल पैदा हो सकती है, जो कि धान या गेहूं की अपेक्षा कम लागत में अच्छा उत्पादन और बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और क्या खेती? सर उसके अलावा हम गेहूं कर रहे थे और नींबू की बागवानी लगा रखी है। साफ फसली के रूप में आलू है, सरसों है, चना है। रायबरेली जिले का सराय बैरिया खेड़ा गांव, जहां पर किसान जो है वो अब मिलेट्स की खेती की तरफ आ रहे हैं और यहां पर होने वाला मिलेट्स उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ एक किसान के हम पहुंचे और ये रागी जो है वो सुखाया जा रहा है और इसी तरह से पीछे की तरफ आप नज़र एक डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोदो, सामा, ऐसे तमाम मिलेट्स हैं। पैकिंग भी साथ साथ चल रही है बाहर सप्लाई के लिए। इस समय पिछले 2 साल के अंदर ये बदलाव देखने को मिला है कि किसान जो है उन्होंने अपनी जो खेती की ज़मीन थी उसके कुछ हिस्से पर मिलेट्स की खेती को शुरू किया है। काफ़ी अच्छे उसके परिणाम भी उन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं हम यहाँ के किसान अमरेंद्र बहादुर सिंह जी से, जिन्होंने कह सकते हैं इसकी शुरुआत इस क्षेत्र में की है। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। जी, इतनी तरह के हम देख रहे हैं यहाँ पर मिलेट्स, तो कैसे शुरुआत हुई, कब से हुई? सर मैं कृषि विभाग से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। शासन ने मिलेट 2023 घोषित किया है। 2023 में जो भारत सरकार के 10,000 एफपीओ थे, उन्हीं में से एक एफपीओ हमारा लालगंज में बना हुआ है, लल्लेश्वर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से। ये बताइए अमरेंद्र जी कि आपने मिलेट्स को ही क्यों चुना? मिलेट्स का चुनाव इसलिए हम किए, इसमें लागत भी कम है हम किसानों की, कोई रसायन भी नहीं पड़ता है, ये पूर्णतया से जैविक भी है। एक चीज़ ये बताएं अमरेंद्र जी कि ये जितने भी मिलेट्स आप कर रहे हैं, हम कई और जगह जाते हैं, मिलेट्स की खेती किसान कर भी लेते हैं, दिक्कत आती है उसकी प्रोसेसिंग को लेकर। तो आप इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? क्या मशीनें लगाई हैं, खुद कैसे कर रहे हैं? ये सर सावा है, इसमें सर कई परतों में छिलका होता है, तो ये आम जो मशीनें लगी हैं उस पर नहीं निकल पाता है, तो इसकी एक कास्टली है, इसलिए किसान इसको बहुत कम मात्रा में बुआई भी करते हैं। लेकिन हमने इसको शुरुआत की है और प्रोसेसिंग भी करना चालू हो गया। बाकी ये सर कोदो है, इसमें भी वही दिक्कत है निकालने की, चावल इसमें निकालने में, इसलिए किसान थोड़ा सा रुझा। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी यूनिटें कई जगह चालू हो गई हैं, तो अब चावल निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही हम किसानों को। कहाँ कहाँ तक आपके यहाँ से सप्लाई होती है अभी इन मिलेट्स? सर अभी तो ये रायबरेली ज़िले में लगभग हम 70 हर ब्लॉक में संभवतः सप्लाई कर रहे हैं। मेले के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से काफ़ी किसान हमसे संपर्क करके ले जाते हैं और ऑनलाइन भी हमारा ONDC पे भी रजिस्ट्रेशन है। कहाँ कहाँ तक सप्लाई जा रही है ऑनलाइन? सर अभी कानपुर, लखनऊ और जसमेरपुर, रायबरेली, नोएडा। मिलेट्स की खेती में किसान को फायदा कितना दिखता है? सर मिलेट्स की खेती में इस समय जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें हमको मनचाहा रेट मिल रहा है, क्योंकि इसलिए कि हमारे किसानों के बीच में भी मिलेट्स का उत्पादन बहुत कम है। जब उत्पादन कम रहेगा तो रेट हम किसानों की मांग के अनुसार मिलेगा। रागी जैसे है तो क्या दाना बेचते हैं या इसे प्रोसेस करके बेचते हैं? नहीं, इसको हम प्रोसेसिंग करके आटा बेचते हैं। हाँ, दाना भी हम देख रहे हैं पैक हो रहा है, ऐसे भी जाता है क्या? दाना, हाँ, बहुत से किसानों क्या करते हैं कि कई आटा को मिला के जो पंचवटी के नाम से इसे लेते हैं, तो उसमें हम उनको दे देते हैं। जौ, ये चना और रागी, ज्वार, बाजरा मिला के लेते हैं, तो खड़ा यूज मांगते हैं तो मैं उनको भी दे देता हूँ। क्या रेट अभी इस बार मिल रहा है इस साल इन फसलों का? सर रागी तो हम इस समय जो आटा प्रोसेसिंग करके देते हैं 100 रुपये प्रति केजी देते हैं। कोदो है 160 रुपये केजी उसका चावल, सावा है 180 रुपये केजी, और ज्वार बाजरा का जो आटा है वो 80 रुपये केजी मैं दे रहा हूँ। इनके अलावा अगर बात की जाए तो मिलेट्स तो आपने 2023 से शुरू किया जी, उसके अलावा और क्या खेती? सर उसके अलावा हम गेहूं कर रहे थे और नींबू की बागवानी लगा रखी है। साफ फसली के रूप में आलू है, सरसों है, चना है, जो हमारे इस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है ज़मीन के अनुसार, मैं वो सारी फसलें कर रहा हूँ। ये बताएं कि आपके जो 750 किसान हैं उसमें से कितने किसान होंगे जो मिलेट्स की तरफ अब आ चुके हैं? सर जो इस समय हमारे कंपनी में 750 किसान हैं, उसमें नमाम गंगे योजना के तहत से सारे किसान जोड़े गए हैं। तो इस समय जो हमने मिलेट का चुनाव रखा है उसमें सर 35% किसान हमारे मिलेट्स पर हैं। उत्पादन की बात की जाए तो इन मिलेट्स का अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो कितना रागी निकल आता होगा, कितना सावा, कितना कोदो? सर उत्पादन है तो अन्य फसलों के अपेक्षा हम जैसे रागी पैदा कर रहे हैं, तो अन्य फसलों के अपेक्षा रागी हमें 1 एकड़ में 10 कुंटल पैदा हो सकती है, जो कि धान या गेहूं की अपेक्षा कम लागत में अच्छा उत्पादन और बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं। इनका खेती का मॉडल है उसमें भी आपको काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा, तकनीक का इस्तेमाल मिलेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खेती का बाकी मॉडल भी। तो अमरेंद्र जी ये बताएं कि ये जो खेती है हम देख रहे हैं, एक तरफ ये नींबू लगा हुआ है,
नींबू के साथ पीछे अमरूद भी दिख रहा है हमें शायद, जी जी। और बीच में ये सरसों। जी, मैंने जब नींबू का चुनाव किया तो मैं लखनऊ मलिहाबाद से मैं अच्छी वैरायटी देख के नींबू के कलम लाया और 1 एकड़ में मैं 260 पौधे लगा रखे हैं, जो कि 15 बाई 15 में लगा रखे थे। तो उसके बाद में तीसरे साल हमें उत्पादन बराबर मिलना चालू हो गया। एक बार मुझे लागत लगी है, उसके बाद अब मुझे लागत भी कम इसमें है और एक बार में मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये साल में 2 बार टूट रहे हैं। और सर मुझे बीच में ये लगा कि कुछ ज़मीन हमारी खाली है, सरसों की फसल साफ फसली के रूप में ले लिया, जिससे कि जो भी हमारी ज़मीन है उसमें भी कुछ ना कुछ हमको उत्पादन बराबर मिलता रहे। उसके साथ साथ हमने और भी इसमें पौधे लगा रखे हैं, कटहल भी है, आम है, अमरूद भी है, अन्य फसलें भी लगा रखे हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में जब सह फसली में आपने सरसों लगाई, कितनी सरसों मिल जाती है? उम्मीद है कि 2 से ढाई कुंटल 1 एकड़ में मिल जाएगी। और साथ चलिए अमरेंद्र जी के बाकी जो खेती के मॉडल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम उन खेतों में पहुंचे हैं जहां पर अमरेंद्र जी ने इस समय गेहूं, चना, आलू इन फसलों को लगाया हुआ है। खास बात यह कि यहाँ पर जो गेहूं है उसकी लाइन सोइंग की गई है। क्या फ़ायदा मिलता है इस विधि से गेहूं, चना इन फसलों को लगाने में? एक तो पहली बात उत्पादन अच्छा होता है, बीज कम लगते हैं और जो इसमें खरपतवार होता है उसको निराई गुड़ाई में हमको बहुत कम समय लगता है। बीज कितना कम लगता है? सर लाइन स्विंग में बीज मुझे कम से कम 20% की बचत हो जाती है। जो टर्नओवर अभी हो चुका है आपके एफपीओ का, वो कितना है? तो 25 का हमारा बैलेंस शीट है, वो 1 करोड़ रुपए समथिंग है। अच्छा, ये फसलें जो हैं, जो गेहूं है या चना है, ये सब तो यहीं लोकल मंडी में ही बेचते होंगे सर या इसे भी कुछ प्रोसेस करते हैं? पहले हम किसानों से ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारे कुछ बड़े एफपीओ भी और हमसे भी जो पहले से बने हुए फार्मिंग कर रहे हैं उनको हम दे देते, नहीं तो मंडी में सप्लाई कर देते हैं। हमारे मंडी लाइसेंस भी बना है और भी लाइसेंस सारे हमारे बने हुए हैं। किसान को क्या फ़ायदा है आपसे जुड़कर, आपको अपनी फसल देके? जो यहाँ के छोटी जोत वाले किसान थे उनको जो उत्पादन हो रहा था वो बेचने में बिचौलिया भी बीच में आ जाते थे, तो इसमें एफपीओ से जुड़कर उनको एक ये लाभ मिला कि जो भी उत्पाद है उनको सही रेट मिल रहा है। जो एक किसान को 10 बीघे वाले का रेट मिल रहा है, वही छोटे 10 बिस्सों वाले को वही रेट मिल रहा है। यहाँ पे क्या लगाता है जो अभी हम देख रहे हैं खाली खेत? सर ये आपको जो दिख रहा है इसमें हमने रागी आबलिक मकरा बो रखा था। इसमें जो भी पराली थी हमने सुपर सीडर के माध्यम से इसे जमीन दोहन कर दिया है और इसमें हमने गेहूं की बुआई करा दी है। अपना फ़ोन नंबर एक बार आप बता दें किसान भाइयों को जो आपको सुन रहे हैं। 9918 98 82 43। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी, ये शानदार मॉडल दिखाने के लिए खेती का। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर चाहे सह फसली की बात की जाए, चाहे मिलेट्स की खेती की बात की जाए, रागी, सावा, कोदो, कितने सारे मिलेट्स हैं और बड़ी संख्या में अब किसान और जुड़ते जा रहे हैं उसको करने के लिए साथ में। और दूसरी तरफ गेहूं, फसल तो वही पारंपरिक, लेकिन उसे बोने का जो तरीका है अलग, जिससे उसकी लागत जो है खेती की वो कम हो जाए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।